अरे बहन जी, जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं बहन जी, मैंने तो सोचा था आपकी बेटी दिखने में बिल्कुल आपकी तरह ही खूबसूरत होगी, लेकिन आपकी बेटी तो बिल्कुल तारकोल की तरह काली निकली। लेकिन बहन जी, रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है, भला इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। शांति के बार बार कहने पर भी कुसुम अपने बेटे की शादी तन्वी से नहीं करवाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो? मुझसे कोई शादी नहीं करने वाला, इसलिए अब आप मेरा रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए माँ। तन्वी इतना कह ही रही होती है, तभी उसकी छोटी बहन पूनम कॉलेज से घर वापस आ जाती है और अपनी बहन की बात सुनकर उससे कहती है, चलो अच्छा हुआ, तुम्हें पता तो चल गया ना, तुम्हारी शादी कभी नहीं होने वाली, इसलिए अब ये रोज रोज के आयुर्वेदिक नुस्खे अपने चेहरे पर लगाना बंद करो और मेरी तरह महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल करो, शायद इससे तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा सुंदर दिखे। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अपनी छोटी बहन की बात सुनकर तन्वी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं शांति अपनी बेटी तन्वी के लिए इधर उधर घूमकर रिश्ता ढूंढती है। एक दिन बिमला नाम की औरत अपने 2 बेटे राघव और नीरज के साथ शांति के घर आती है और अपने दोनों बेटों की शादी शांति की दोनों बेटियों से तय कर देती है। जिसके कुछ ही महीनों बाद तन्वी और पूनम की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वहाँ पर भी पूनम तन्वी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। लगता है मेरी सास को मेरी एक काली कलूटी बहन के ये आयुर्वेदिक नुस्खे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपनी सास को अपनी तरफ करना होगा, तभी मैं इस पूरे घर पर राज कर पाऊंगी। हाँ, इस तरह उस दिन के बाद से पूनम अपनी सास के कान भरने लगती है और तन्वी के खिलाफ उन्हें भड़काने लगती है। जिसके बाद बिमला का रवैया भी तन्वी के प्रति धीरे धीरे बदलने लगता है और वो तन्वी से कहती है, अरे ये क्या बहू, तू जब देखो जब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लेकर बैठ जाती है। अरे घर के सारे काम क्या मैं करूँगी? माँ जी, आज गर्मी बहुत है ना, इसलिए अगर आप इन जड़ी बूटियों को पीसकर अपने चेहरे पे लगाएंगी तो आपको बहुत ठंडक मिलेगी। और रही बात घर के कामों की, आज आप पूनम से कह दीजिए, वैसे भी घर का सारा काम तो रोज मैं ही करती हूँ ना। देख लिया माँ जी, ये आपके सामने भी कैसे मुझ पर हुक्म चला रही है और आपकी बातों को कैसे अनदेखा कर रही है। छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम दिन पर दिन बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गई हो और मैं तो तुम्हारे इन रोज रोज के आयुर्वेदिक नुस्खे से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इसलिए तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी बहू अपने घर में नहीं चाहिए। ये कहकर बिमला तन्वी को घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उस समय तन्वी का पति काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वहीं तन्वी अकेले ही इधर उधर कड़ी धूप में भटकने लगती है। उसे एक जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। पता नहीं ये झोपड़ी किसकी होगी, लेकिन मेरे पास इस समय इस झोपड़ी में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इतना कहकर तन्वी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। लेकिन कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से तन्वी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिस वजह से वो काम ढूंढने का फैसला करती है और वो गांव के अमीर लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है, जिस वजह से उसे एक वक्त का खाना और कुछ पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन उन पैसों से भी तन्वी का ज्यादा खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए एक दिन वो कहती है, आखिर मैं कब तक इस तरह दूसरों के घरों में काम करती रहूंगी, क्यों न मैं खुद का कुछ काम शुरू कर लूं। वैसे भी मुझे ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन पार्लर खोलने के लिए मुझे किसी से कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे। इतना कहकर तन्वी मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर
अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उसके पार्लर में कोई नहीं आता। तभी एक दिन कुछ लड़कियां तन्वी के ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी होकर आपस में बातें करती है। अरे भला इस काली कलौटी के ब्यूटी पार्लर में कौन जाएगा? पता नहीं ये लोग कैसा मेकअप करती होगी। जब ये खुद के चेहरे पर ही निखार नहीं ला पाई तो हम लोगों का क्या ही मेकअप करेगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा है। कितनी काली और बदसूरत है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गए हैं। उन लड़कियों की बात सुनकर तन्वी को बहुत बुरा लगता है। जब शाम को वो अपनी झोपड़ी में वापस आती है तो दुखी होकर कहती है, क्या इस दुनिया में काला होना गुनाह है? यहाँ पर लोग इंसान की काबिलियत नहीं बल्कि उसका रंग रूप देखते हैं। अरे मेरे इस काले रंग की वजह से मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई भी आना पसंद नहीं करता। उल्टा हर कोई पीठ पीछे मेरी बुराई ही करता है। लेकिन अगर मैंने टाइम पर मुखिया जी के पैसे नहीं दिए तो इस बार मुझे ये गांव छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने ब्यूटी पार्लर को चलाना होगा। इतना कहकर तन्वी अगले दिन अपने ब्यूटी पार्लर के आगे आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक दिन मेघा नाम की एक सांवली लड़की तन्वी के ब्यूटी पार्लर में आती है। सुनिए, क्या आप ही वो हैं जो इस आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर को चलाती हैं? दरअसल 2 दिन बाद लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे चेहरे से ये दाग धब्बे और सांवला रंग दूर कर दे, ताकि इस बार लड़के वाले मुझे देखकर भाग न जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसा आयुर्वेदिक लेप लगाऊंगी जिससे तुम्हारा चेहरा पहले से भी ज्यादा ग्लोइंग और चमकदार हो जाएगा। इतना कहकर तन्वी अपने कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और अपना कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को पीसकर मेघा के चेहरे पर लगाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद ही मेघा का चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और खूबसूरत दिखने लगता है, जिसे देखकर मेघा बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से लड़की वालों ने मुझे पसंद कर लिया। सच में आपके ये आयुर्वेदिक नुस्खे तो बहुत ही कमाल के हैं। इसलिए अब मेरी शादी का सारा ब्राइडल मेकअप भी मैं आपसे ही करवाऊंगी। इसलिए ये लीजिए, ये कुछ एडवांस पैसे हैं, इसे रख लीजिए। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो पैसे पाकर तन्वी बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे तन्वी के आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर का चर्चा पूरे गांव में होने लगता है और अब उसके ब्यूटी पार्लर के सामने हर रोज बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस हो जाता है। और जब इसके बारे में बिमला और पूनम को पता चलता है तो उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो तन्वी के ब्यूटी पार्लर में जाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके काबिलियत से होती है। इसलिए मुझे माफ कर दे। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपके काले रंग को लेकर आपका बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसलिए जो भी हुआ अब आप उसे भूल जाइए और मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए। तन्वी की बात सुनकर उसकी सास और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद तन्वी का पति शहर से वापस आता है और अपनी माँ के किए व्यवहार को सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं अपनी पत्नी की काबिलियत देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गर्व भी होता है और वो अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा घर बनवाकर हंसी खुशी उनके साथ रहने लगता है।